प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, यानी सीरीज दी गई है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों सीरीज यानी श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कैसे ये श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जब मैं सॉल्व करता हूं ना, सबसे पहले आप क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे ऐसे किया करिए, देखिए क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। उसके बाद से नहीं हो पा रहा है तो फिर से आप देखेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको उस पैटर्न का क्वेश्चन याद हो जाएगा और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर भी लीजिए और लास्ट में आप कमेंट भी करके बताइएगा आपने को दोस्तों कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। आपने कितना प्रश्न सही किया, आपको कितने प्रश्न इसमें सही आते थे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे श्रृंखला देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 13 है, 24 है, 44 है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए अब करना क्या है दोस्तों, जब इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम अंतर देखेंगे। देखिए यहाँ 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा है। 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों, 2 से 4 2 बढ़ा। 4 से 7 हुआ, 3 बढ़ा है। फिर उसके बाद देखिए 7 से 13 हो गया, कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। 13 से दोस्तों 24 हो गया, कितना बड़ा है दोस्तों, 11 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 24 से 44 हो गया, कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये कितना कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 6 11 20, इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है कि ये कितना कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कुछ अलग मेथड से सोचेंगे। देखिए फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखना है दोस्तों संख्याओं को अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 4, 1 2 4, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1 2 3 और 3 4 7, 1 2 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। देखिए आगे वाला संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आगे देखिएगा, अब एक संख्या छोड़ दीजिएगा, एक को, फिर पिछला 3 संख्या जोड़िए यहां तक, ठीक है। 2 4 7, 2 4 6 और 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करिए दोस्तों, पिछला एक संख्या छोड़ दीजिए, 4 से देखिए 4 7 और 13, 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 होगा कि नहीं, 24 हो रहा है ना। चलिए फिर एक पिछला संख्या छोड़ दीजिए, अब 7 से काउंट करिएगा, 7 13 और 24, कहां से दोस्तों, 7 13 और 24 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 13 क्या होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, और 20 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। देखिए ये हो क्या रहा है दोस्तों, इस श्रृंखला में पिछला 3 संख्या जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगला आपका आंसर आ जा रहा है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें पिछला 3 संख्या जोड़ेंगे, 13 24 और 44, ठीक है। जोड़ के क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 13 24 44 है, तो 4 4 सबका इकाई अंक जोड़िए, 4 4 8 8 3 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 4 2 6 6 1 7 1 8, जोड़ने पे क्या है दोस्तों, 81 आया, 81 आया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 81 होगा। देखिए 81 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, यदि फादर FATHER को FBTIES से लिखा गया हो तो सिस्टर SISTER को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों आप देखेंगे फादर को FBTIES कैसे लिखा है। तो देखिए आप एक एक अक्षर को देखेंगे, देखिए F है ना पहला अक्षर फादर में, इसमें क्या है, इसका भी F ही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर दूसरा फादर में क्या है दोस्तों, ए है ना, ए को ये बी लिख दिया, यानी कि एक आगे वाला अक्षर लिख दिया। फिर अगला क्या है दोस्तों, फादर में टी है ना, देखिएगा टी को क्या लिखा है, टी ही लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर एच है ना दोस्तों, एच को क्या लिखा है, आई लिखा है,
एक आगे वाला लिख दिया। फिर ई है ना दोस्तों, ई में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ई ही लिखा है। फिर आगे आर है ना दोस्तों, आर को क्या किया है, एक आगे वाला एस लिखा है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, क्या ज्ञात हो रहा है, ज्ञात दोस्तों ये हो रहा है कि जैसे कि पहले को वही चीज लिख दे रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, एक आगे वाला लिख दे रहा है, तीसरे को वही कर रहा है, और चौथे को एक आगे वाला, यानी इस प्रकार से चल रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, सिस्टर के लिए भी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे हैं सिस्टर में, देखिए क्या है दोस्तों, एस है ना, तो हमें इसको क्या करेंगे, एस ही लिख देंगे। फिर देखिएगा उसके बाद क्या है दोस्तों, आई है ना, आई के बाद वाला लिखेंगे, आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे आता है, तो जे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस है ना, तो फिर हमें इसको क्या है, जियो का त्यो लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों टी है ना, तो टी के बाद वाला लिखेंगे, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, यू लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या है इसमें देखिएगा यहाँ पे ई है ना, तो क्या करेंगे, ई को हम ई ही लिख देंगे, ठीक है, ई को ई ही रहने देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है देखिएगा, आर है ना, यहाँ पे आर को क्या करेंगे, एक आगे वाला लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एस जे एस यू ई एस, ये होगा। तो एस जे एस यू ई एस किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। देखिए तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 5 शब्द दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कमांडर, कोमोडोर, कैप्टन। अब देखिए इनको क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं थोड़ा सा उनके बारे में विचार करना है। लेफ्टिनेंट कौन होता है, एडमिरल कौन होता है, कमांडर कौन होता है, कोमोडोर कौन होता है, कैप्टन। अब इनको क्या रखना है दोस्तों, इनको इनके पद के हिसाब से रखना है, कौन किस पद पे होता है, यानी कि पोस्ट वाइज रखना है, किसका पद छोटा है, फिर उसके बाद किसका बड़ा है, उसके बाद किसका बड़ा है, इस टाइप से रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा इन सब प्रश्नों को। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा लेफ्टिनेंट। कौन होगा, लेफ्टिनेंट। तो पहला आपका क्या होगा दोस्तों, पहले नंबर पे हो जाएगा। लेफ्टिनेंट से बड़ा कौन होता है दोस्तों, कैप्टन होता है। तो इसका क्रमांक क्या है, 5, तो एक के बाद क्या हो जाएगा, 5। कैप्टन के बाद दोस्तों किसका नंबर आता है बताइए, कैप्टन के बाद दोस्तों नंबर आता है कमांडर का, तो इसका क्रमांक क्या है, 3, तो फिर उसके बाद से ये आएगा कमांडर। कमांडर के बाद दोस्तों कौन होता है, कमांडर से ऊंची रैंक का होता है दोस्तों कोमोडोर। कौन होता है, कोमोडोर। इसका क्या है दोस्तों, क्रमांक 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 4, ठीक है। कोमोडोर के बाद कौन होता है, एडमिरल होता है। कौन होता है, एडमिरल। एडमिरल का क्रमांक क्या है दोस्तों, 2 है, तो फिर लिखेंगे 2। अब देखिए 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। वहां पे दोस्तों आप जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि वहां पे मैं जितनी भी वीडियो दूँ उसको आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, ठीक है। आप उससे जरूर जुड़ जाइए उस चैनल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, सेकंडों में सॉल्व होगा। पढ़िएगा, प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे
डेट कोई कुछ भी हो सकता है, महीना कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने में यानी अगस्त वाले ही महीने में दोस्तों कितने सोमवार होंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो अगस्त होता है दोस्तों कितने दिन का महीना होता है, वो होता है दोस्तों 31 दिन का महीना होता है। कितने दिन का, 31 दिन का होता है। और ये बोल रहा है दोस्तों 25 को क्या बोल रहा है, बृहस्पतिवार बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए और पूछ रहा है कितने सोमवार होंगे, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या 25 के बाद कोई सोमवार पड़ रहा है कि नहीं। तो देखिए 26 को क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 25 को बृहस्पतिवार है तो 26 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार हो जाएगा, 28 को रविवार हो जाएगा, 29 को सोमवार होगा। 29 को क्या हुआ दोस्तों, सोमवार हुआ। अब आगे तो कोई सोमवार पड़ेगा नहीं इस महीने में क्योंकि लास्ट सोमवार 29 को पड़ रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक सप्ताह पीछे आ जाना है। 29 को जब दोस्तों सोमवार पड़ा है तो एक सप्ताह और पीछे इसमें आ जाएंगे, तो क्या करेंगे 7 दिन घटा देंगे, तो 22 को भी क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। एक सप्ताह और पीछे आ जाइए, 22 में से 7 घटाएंगे 15, 15 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 15 में से भी दोस्तों 7 घटाइए, क्या होगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 8 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। 8 में से भी 7 घटा दीजिए, पहली तारीख यानी 1 होगा, 1 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो टोटल इसमें कितने सोमवार होंगे दोस्तों, 29 को हो रहा है, 22 को हो रहा है, 15 को हो रहा है, 8 को हो रहा है और 1 को हो रहा है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने सोमवार होंगे, 5 सोमवार होंगे। देखिए 5 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। और एक चीज और बता दूं, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, SSC मेकर सर्च कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। और जो नए दोस्त हैं अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी, समय समय पे PDF भी प्रोवाइड करता रहता हूं। और इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, ठीक है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आसान तरीका से, बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे 5 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 8 का संबंध दोस्तों किससे होगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या, अब यहाँ बता रहा हूं। अब देखिए 5 को दोस्तों हम क्या कर दे कि 30 हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों इसमें क्या कर दीजिए आप, 5 गुने 6 कर दीजिए, तो 5 6 के 30 हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों अगर मैं बोलूं तो क्या करेंगे, 8 गुने 6 करेंगे तो 8 6 के 48 होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखिए 48 किसी ऑप्शन में है, नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और दिमाग में आपके आ रहा होगा, 5 में एक अधिक गुना किए 6, तो 8 में दोस्तों क्या करेंगे, एक अधिक गुना कर देंगे 9, तो 8 9 72 हो जाएगा। तो ये 5 6 के 30 हो जाएगा, 8 9 72। देखिए 72 किसी ऑप्शन में है, 72 भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी प्रश्न ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर किया है और 5 कर दिया है। इसमें क्या किया है दोस्तों, 8 का स्क्वायर करेगा और 8 जोड़ देगा, तो 8 का स्क्वायर और 8 जोड़ेगा तो 72 ही होगा। 72 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से कैसे सोचेंगे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए ये जो 30 है ना, ये क्या किया है, 5 ही को कुछ किया है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 5 है ना, हम देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 5, कितना जोड़ेंगे 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम 8 का स्क्वायर करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, 8, 8 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं जिसका हम स्क्वायर किए हैं उतना ही जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। रीजनिंग में कई तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो इसमें पहले वाले में हम कितना जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, तो यानी क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, जो संख्या है पहला उसका स्क्वायर किया और उसमें 5 जोड़े हैं। दूसरे वाले में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर किए हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 ही जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, 5 ही जोड़ेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 ही 64, 64 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 69 होगा, 69 होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, 69। देखिए 69 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता